हेलो फ्रेंड्स, क्रिप्टो के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्रिप्टो में आप देखेंगे ना बिटकॉइन को ये देखेंगे ना, डेली का सपोर्ट है और डेली का रेजिस्टेंस ये है। तो ये डेली के सपोर्ट के आसपास आ चुका है और इसने लिक्विडिटी स्वीप की है। मतलब नीचे से जितने भी एसएल थे ना, एसएल हंट करके ऊपर की क्लोजिंग ऊपर कर दी है। अगर डेली कैंडल ये नीचे क्लोज कर जाता तो ये बेरिश साइन था, बट इसने जो ये वो नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब किया है ना, तो ये बुलिश साइन है। तो डेली के चार्ट पे अगर मंडे को मार्केट अब ये एक दो दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा 4 घंटे के चार्ट पे, अगर आप देखेंगे ना तो 4 घंटे के चार्ट पे ये ऊपर निकल के आ गया अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ना। अब फिर से इसने सपोर्ट बना लिया। लेट मी ड्रॉ यू। ये आप देखेंगे ना, ये एक बेस लाइन थी जहाँ से ये एक दो बार तीन बार चार बार इसने बाउंस किया था। यहाँ से देखेंगे ना आप, तो ये इसके ऊपर आ चुका है और इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया और यहाँ पे एसएल हंट कर चुका है 4 घंटे के चार्ट पे, जिसने भी लिया होगा ना। तो ये यहाँ पे अभी मंडे तक, मतलब मंडे मॉर्निंग तक, जब तक इंटरनेशनल मार्केट्स नहीं खुलती हैं, तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। और मंडे को अगर मार्केट अच्छी खुलती है तो ये यहाँ से बुल रन की स्टार्टिंग हो सकती है नेक्स्ट वीक के लिए। और ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मंडे को लो फिर से ब्रेक करता है ना नीचे आके, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। बट ये जब तक लो ब्रेक ना हो तो आप शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये अपने डेली के सपोर्ट जोन पे है और मंथली में ब्रेकआउट भी है, वीकली में भी ब्रेकआउट है और डेली में भी ये सपोर्ट जोन के पास आ चुका है। और ऊपर से फॉल भी काफ़ी आ चुका है। तो यहाँ से ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 25,800 से लेके 26,000। अगर ये लो लो को यहाँ पे बुल्स का मतलब अगर बचा पाते हैं, यहाँ पे सस्टेन कर पाते हैं, तो ये लो, इसका मतलब ये लो होना चाहिए इस वीक का। तो यहाँ से ये बुल रन के लिए स्टार्टिंग करेगा। अगर ये डब्लू पैटर्न बनाने के साथ यहाँ पे ये देखिए, ये मंडे को यहाँ पे ना, मंडे को यहाँ पे आगे ये रहा, मंडे का यहाँ पे टाइम बनेगा और ये डब्लू पैटर्न बना सकता है 4 घंटे के चार्ट पे। डेली पे दो कैंडल्स बनेगी, आज की बनेगी और कल की बनेगी। तो और मंडे को देखा जाएगा जब से ये इंटरनेशनल मार्केट्स कैसे खुलती हैं और डाउ जोन्स शाम को कैसे करता है। तो अगर ये शाम को खुलने के बाद, डाउ जोन्स के खुलने के बाद ये लो को ब्रेक करता है ना, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये लो को ये मेंटेन रखता है और ऊपर 4 घंटे का चार्ट में ये बनाता है और डेली की 2 दिन के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो वहाँ से आप एक बुलिश साइन होगा। तो वहाँ से एक बुल रन की स्टार्टिंग हो जाएगी और आपको अच्छा खासा 30,000 तक देखने को मिल सकता है बिटकॉइन आने वाले दिनों में। तो ये देखिए आप, इसको अगर आप देखेंगे ना मंथली चार्ट में भी ये देखिए, ये ऊपर से रेजिस्टेंस है और नीचे से ये सपोर्ट जोन है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस इसने ले लिया है, ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया और नीचे का ये सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन आप ब्लाइंड बाय मत कीजिएगा। ब्लाइंड बाय मतलब थोड़ा रिस्की रहेगा डेली में। जैसे अगर 2-3 दिन, जैसे अब मंडे को ये हाई ब्रेक करता है ना हैमर का, और अगर तो उसका वो बुलिश साइन होगा। अगर ये लो को ब्रेक करता है ना, तो बहुत बेरिश साइन है। कम से कम ये 20,000 के आसपास आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे ना, तो ये रेंज कहाँ पे तोड़ेगा, ये देखो 200 ईएमए भी आपकी नीचे आ रही है। 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ना, तो कम से कम ये इसको रीटेस्ट कर सकता है अगर ये ब्रेक करता है। तो ये जोन है, जब तक इस जोन में एक डेली की कैंडल अगर इस जोन के नीचे ना, इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक भी कैंडल सस्टेन हो गई, तो आप लगा के चलिए आपका पहला टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है, एंड थर्ड टारगेट विल बी और बिलो द 200। बिलो 200 आ जाती है तो थोड़ा बेरिश साइन ज़्यादा हो जाएगा। और इसके बाद टोटल मार्केट कैप को देखेंगे ना, टोटल मार्केट कैप में भी वही चल रहा है, ये हाई पे मेंटेन होके चल रहा है। तो हाई पे मेंटेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बुलिश साइन होता है। तो ये जब तक ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे, डेली में नीचे, ये ट्रेंड लाइन है, दो चीज़ों का सपोर्ट है, प्राइस एक्शन का तीन चीज़ों का सपोर्ट है। तो ये अगर इसके नीचे डेली की कैंडल क्रॉस नहीं ना करता, तब तक आप जितने भी ऑल्ट कॉइन है ना उसको, मतलब अभी आप शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लोअर एच पे है, ये मेक और ब्रेक लेवल पे रुका हुआ है। तो लेट्स सी कि मंडे को कहाँ पे होता है। मंडे विल बी ना वेरी, मतलब जो डिसीजन मंडे को डायरेक्शनल अब पता लगेगा कि ये कहाँ जा रहा है। तो इसके बाद आप देखेंगे ना, तो यूएसडीटी डोमिनेंस को देखिए। यूएसडीटी डोमिनेंस देखो, ये ब्रेकआउट करके ना अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुके हैं। और यहाँ से ना ये देखिए बहुत तेज़ ना, यहाँ से पहले भी ये गिर चुका है। तो ये एक बुलिश साइन है ऑल्ट कॉइन के लिए और बीटीसी के लिए। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर ये एक आधी कैंडल और रुक के नीचे ब्रेक करता है ना, तो ऑल्ट कॉइन और बीटीसी आपके 30,000 जाने के लिए बहुत रेडी हैं। तो यूएसडीटी डोमिनेंस में तो यही दिख रहा है।
और इसके बाद आप BTC डोमिनेंस देखेंगे ना, BTC डोमिनेंस थोड़ा सा बेरिश हो चुका है, ये अपने सपोर्ट जोन के नीचे डेली की कैंडल क्रॉस कर चुका है और आज ये इसको रीटेस्ट कर रहा है। तो जितने भी BTC के साथ आपके पेयर है ना, आप उसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जो भी है ना, इसके कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ पे अगर 1 घंटे के चार्ट में या 4 घंटे के चार्ट पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, डबल टॉप बनाता है, हेड एंड शोल्डर बनाता है या शूटिंग स्टार बनती है, तो आप यहाँ से शॉर्ट ले सकते हैं और नीचे वाली ये ग्रीन लाइन तक आपको टारगेट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो BTC की जितना डोमिनेंस है ना, तो एक ये देखो 200 EMA का भी इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस भी है और ट्रेंड लाइन का भी है। तो ये बहुत 3-4 कन्फर्मेशन है। तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आपको आसानी से ना सैटरडे और संडे में ये 2-3%, 4% को आराम से आपको चांसेस है मिलने के लिए। बट विद प्राइस एक्शन, ब्लाइंडली शॉर्ट मत कीजिएगा, ब्लाइंडली बाय मत कीजिएगा। कोई प्राइस एक्शन बनता है डबल बॉटम या डबल टॉप या ऐसा कुछ, तो आप कर सकते हैं। और इसके बाद देखेंगे USDT आपका डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। डॉलर इंडेक्स देखिए आपको ना, एक ये मतलब इसने देखो 1 बार 2 बार 3 बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की है और ये नीचे नहीं जा रहा। ये बेरिश साइन है, ये एक कंसर्न है क्रिप्टोज़ के लिए और इंटरनेशनल मार्केट के लिए। अगर ये कहीं मंडे को इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है और 1 घंटे की कैंडल सस्टेन कर जाता है, तो आप लगा के चलना कि डॉलर इंडेक्स का ब्रेकआउट हो चुका है और सारी इंटरनेशनल मार्केट और जितने भी क्रिप्टोज़ हैं वो सब ब्लीड करने वाले हैं। तो ये रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है और यहाँ से फॉल आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये वीक स्पेसिफिकली कहूँ मंडे टू वेडनेसडे, ये बहुत क्रूशियल होंगे देखने के लिए कि डायरेक्शनल किस जगह पे जा रहा है। डॉलर इंडेक्स भी डायरेक्शनल होने के लिए ट्राई कर रहा है, USDT भी डायरेक्शनल है और BTC भी। तो इस हफ्ते की कैंडल मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे तक जहाँ भी ब्रेक कर रहा है ना, तो वो उस वे में आपको जो भी ट्रेड्स है ना बहुत डायरेक्शनल मिलने वाले हैं। तो ये हफ्ता बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। जितने भी मार्केट्स हैं ना, चाहे अपनी इंडियन मार्केट है, कोई भी फॉरेक्स मार्केट है, समथिंग एज कुछ भी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक,